फिजिक्स लेसन 3 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी कल वाला। अब तुम्हारा कल जो हो चुका था, अब क्या दिया हुआ है? वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा। वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा तो क्या दिया हुआ? किसी चालक का वह गुण जो उस चालक में प्रवाहित आवेश के प्रवाह का विरोध करता है वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका SI मात्रक ओम है जो ग्रीक शब्द में निरूपित है। ओम इस तरह से दिया होता है, ठीक, ऐसे करके ऐसे। ये क्या हो गया तुम्हारा? विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा। फिर दिया ओम की परिभाषा। ओम का नियम हो चुका है ना, अब क्या दिया है? ओम की परिभाषा। यदि किसी वैद्युत चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट V, वोल्ट को कहां से लिखते हैं? V से, तथा इसमें 1 एंपियर ए हमारा हुआ वैद्युत धारा प्रवाहित होती, तब उस चालक के प्रतिरोध R का मान 1 ओम होता। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एंपियर। ओम की परिभाषा फिर से समझ लेते हैं कि यदि किसी वैद्युत चालक के दोनों सिरों के बीच, एक ये दोनों सिरों के बीच क्या हो रहा है? विभवांतर हमारा वोल्ट लग रहा है, तथा इसमें 1 एंपियर। अब 1 एंपियर इसको इस तरह से कर लेते हैं, तो इधर से हम क्या दे रहे हैं? 1 एंपियर की धारा दे रहे हैं, ठीक, प्रवाहित कर रहे हैं। इधर से क्या कर रहे हैं? इसको प्रवाहित कर रहे हैं। तब उस चालक के प्रतिरोध का मान R ओम। अब जो आएगा वो क्या होगा हमारा? ओम, ठीक, ओम होता है। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एंपियर। अब दिया हुआ परिवर्ती प्रतिरोध। क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। तो किसी वैद्युत परिपथ में धारा का मान घटाने या बढ़ाने अर्थात नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को ही परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। भाई मान लेते हैं हम कि हमारे घर में क्या लगा हुआ है? स्टेबलाइजर। क्या है? स्टेबलाइजर क्या होता है? हमारा जो वैद्युत होता है, जो करंट होता है, उसको क्या करता है? अगर लाइट हमारी कम हुई तो क्या किया उसने? बढ़ा दिया, और जब ज्यादा हुई तो क्या उसने किया? कम कर दिया। अब जैसे लाइट क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो क्या करेगा? वो नियंत्रित कर देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। दूसरा है हमारा प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? श्रेणी क्रम में संयोजित जुड़े प्रतिरोध। दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध। तो ये दोनों समझ में आ गए। तुम्हारे प्रतिरोध कितने दिए हुए थे? 2, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो पहला क्या है? श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। तो पहला श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध कि जब प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उससे अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार श्रृंखला में बंधे प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। कि क्या बता रहा कि भाई प्रतिरोध का दूसरा सिरा उससे अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार श्रृंखला में बंधे प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी क्रम कहा जाता है। अब देख लेते हैं ये चित्र और फिर ये लिखा, इसको समझा देते। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े। तो क्या है? R1, R2, R3 क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तथा पहले तथा अंतिम प्रतिरोध के सिरों X तथा Y के बीच, भाई X ये हमारा दिया, Y ये दिया, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी स्रोत द्वारा आरोपित विभवांतर V है। भाई बैटरी द्वारा आरोपित विभवांतर V दे रखा। अब तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, अब तीनों सिरों के बीच क्या विभवांतर क्या दे रखा? V1, V2, V3 क्या दिया है? V1, V2 और V3 होगा, तथा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध धारा I सभी प्रतिरोधों में समान होगी। अब भाई क्या है? जो श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा हो रही जो I,
वो क्या हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। भाई यहाँ से अगर ये यहाँ से जा रही है, हमारी धारा क्या होगी, यहाँ से जा रही, तो V1 में क्या होगी, बराबर होगी, V2 में क्या होगी, बराबर होगी, और V3 में भी क्या होगी, बराबर होगी। अब फिर ये यहाँ से आ जाएगा। इतना ये समझ में आ गया। अब दिया हुआ है ओम के नियम से, तो V1 भाई दे रखा ये यहाँ पे V1 और IR1, देखो V1 और IR1, V2 I2 R2, V3 I3 S, हाँ V3 बराबर IR3। अब स्रोत का विभवांतर, तो V बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब जहां पे भाई V1 कितना था, IR1, V2 कितना था, IR2, V3 कितना था, IR3। अब भाई जो ये क्या है, I है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और R जो है एक इधर आ जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सेम। ये तो ये क्या हो गया, वही हो जाएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध। क्या हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोध। अब दिया हुआ समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध, जब प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे के एक ही बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को किसी बिंदु पर जोड़ते हैं तो प्राप्त संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये लिख लिया। अब ये इसका समांतर क्रम का क्या बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर यानी कि चित्र दिया है। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3, तो भाई R1 उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में जुड़े थे। जो श्रेणी क्रम वाला था क्या था, एक सीधे सीरियल में जुड़े हुए थे। इसमें क्या है, ऊपर नीचे समांतर क्रम में, तो क्या है R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए तथा X तथा Y बिंदु, क्या हुआ, X और Y बिंदु, ये Y बिंदु, ये यहाँ पे Y बिंदु के बैटरी के बीच, बैटरी स्रोत द्वारा लगाया गया विभवांतर। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एक बैटरी द्वारा विभवांतर हमारा वोल्टेज लगाया गया है। तब तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा क्रमशः, अब तीनों प्रतिरोधों में भाई क्या है, क्रमशः हमारी धारा क्या बह रही है, I1, I2 और I3 धारा होगी तथा समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्रोत के विभवांतर V के बराबर होगा। अब है समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों, भाई ये दोनों सिरों के बीच में क्या होगा, जो हमारी धारा बह रही है वो क्या होगी, विभवांतर के बराबर होगी। फिर इधर है ओम के नियम से, तो I1 बराबर V अपॉन R1, V बटे बोल सकते हैं, अपॉन बोल सकते हैं R1 समीकरण 1, I2 बराबर V बटे R2 समीकरण 2, और I3 बराबर V बटे R3 समीकरण नंबर 3। ओम के नियम से क्या था, वही I1 बराबर V बटे R1 समीकरण 1, I2 बराबर V बटे R2 समीकरण 2, I3 बराबर V बटे R3 समीकरण 3। फिर समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तो इसको जोड़ लिया हमने। अगर इस तरह से करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, अब क्या करेंगे, V प्लस R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, इनको सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, जोड़ने के बाद इसमें देखो V बटा R1 सॉरी V बटे R बराबर V बटा R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, जोड़ देते तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, ये लिख लो। अब दिया वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव, तो जब किसी वैद्युत चालक में वैद्युत ताप बढ़ने यानी कि गर्म होने की परिघटना वैद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत चालक में वैद्युत ताप बढ़ने की परिघटना वैद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव।
भाई मान लेते हैं कि जो हमारा ये वैद्युत धारा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब इसका ताप बढ़ता है और परिघटना में, तो वैद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव होता है। अब तुम्हारा ये कौन सा चैप्टर, विद्युत वाला इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम्हारा समाप्त हो जाए। थ्योरी इसकी क्या हुई, समाप्त हुई। कल से तुम्हारा क्या होगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, 2 दिन चलेंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद अगला चैप्टर होगा। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।